ऑपरेशन म्यूल हंटर अभियान के तहत करोड़ों के साइबर फ्रॉड ट्रांजैक्शन मामले में युवक गिरफ्तार। चूरू की साइबर थाना पुलिस ने ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए के साइबर फ्रॉड ट्रांजैक्शन का खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में एक युवक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 3 दिन के रिमांड पर लिया गया है। पुलिस अब साइबर ठगी से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच में जुटी है। साइबर थाना के डीएसपी विजय कुमार से रविवार शाम 5 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार थाना स्तर पर प्राप्त म्यूल अकाउंट्स की जांच हेड कांस्टेबल राकेश कुमार को सौंपी गई थी। जांच के दौरान बंधन बैंक से प्राप्त रिकॉर्ड और बैंक दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, जिसमें संबंधित खाता शारदा एंटरप्राइजेज नामक फर्म के नाम से संचालित पाया गया। इस फर्म का पता फर्जी पाए जाने पर अनुसंधान शुरू किया गया, जिसमें फर्म का प्रोप्राइटर सुलखनिया बड़ा हमीरवास निवासी सचिन कुमार निकला। समन्वय पोर्टल पर उपलब्ध शिकायतों की जांच में सामने आया कि उक्त खाते में साइबर फ्रॉड की प्रथम लेयर में विभिन्न शिकायतों के जरिए बड़ी राशि ट्रांसफर हुई। साइबर पुलिस ने 20 जुलाई 2024 से 14 दिसंबर 2025 तक के बैंक स्टेटमेंट की जांच की, जिसमें खाते में 1,16,49,590 रुपये जमा होना सामने आया। जांच में यह भी सामने आया कि फर्म के नाम पर महावीर प्लाजा नई सड़क का पता दिया गया था, जबकि वहां कोई फर्म संचालित नहीं मिली। साइबर पुलिस ने मामले में आरोपी सचिन को गिरफ्तार कर लिया, जिसे कोर्ट में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर लिया गया है। हरपालूताल में साइकिल हादसे में 15 वर्षीय स्टूडेंट की फटी तिल्ली, राजकीय भर्ती अस्पताल में 45 मिनट के ऑपरेशन से बची जान। चूरू के गांव हरपालूताल में घर के बाहर साइकिल चलाते समय हुए हादसे में गंभीर रूप से घायल 15 वर्षीय बालक की जान राजकीय भर्ती अस्पताल के चिकित्सकों ने रविवार को समय रहते ऑपरेशन कर बचा ली। अवकाश का दिन होने के बावजूद मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर MM पुकार के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने ऑपरेशन थिएटर खुलवाकर करीब 45 मिनट तक सफल सर्जरी की। फिलहाल 15 वर्षीय मिलन की हालत स्थिर बताई जा रही है और उसे सर्जिकल ICU वार्ड में भर्ती किया गया है। शाम 6 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार हरपालूताल निवासी 15 वर्षीय मिलन घर के पास साइकिल चला रहा था। इसी दौरान अचानक साइकिल का अगला टायर निकल गया और गिरते समय साइकिल का स्टीयरिंग उसके पेट में जोर से आ लगा। गंभीर चोट लगने से वह बेहोश हो गया। परिजन उसे पहले गांव के निजी चिकित्सक के पास लेकर पहुंचे, जहां हालत गंभीर होने पर राजगढ़ के सरकारी अस्पताल लाया गया। राजगढ़ अस्पताल में सोनोग्राफी के दौरान पेट में अंदरूनी ब्लीडिंग की पुष्टि हुई। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बालक को तत्काल चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल रेफर कर दिया। अस्पताल पहुंचने पर उसकी हालत और बिगड़ गई। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर MM पुकार ने इमरजेंसी वार्ड पहुंचकर जांच करवाई। CT स्कैन में सामने आया कि मिलन की तिल्ली फट चुकी थी और पेट में करीब 1.5 लीटर खून जमा हो गया था। स्थिति गंभीर देखते हुए तुरंत ऑपरेशन का निर्णय लिया गया। रविवार को अवकाश होने के बावजूद ऑपरेशन थिएटर खुलवाया गया और डॉक्टरों की टीम ने सफल सर्जरी की। परिजनों ने बताया कि मिलन अपने माता पिता की इकलौती संतान है और सरकारी योजना के तहत उसका इलाज निःशुल्क हुआ है। ऑपरेशन टीम में डॉक्टर MM पुकार, डॉक्टर गजानंद रसगनिया, डॉक्टर विनय जानू, एनेस्थेटिक विशेषज्ञ डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर गरिमा, नर्सिंग ऑफिसर राहुल शर्मा और मंगल शामिल रहे। जैसे ही मेरे को खबर मिली कि एक पेशेंट आया है जिसके पेट पे चोट लगी है और सोनोग्राफी और CT स्कैन करने के बाद पता चला कि इसके पेट में काफ़ी हद तक ब्लीडिंग हो रही है और इंजरी है स्प्लीन के अंदर। तो ये देखते ही मैंने उनको बोला तुरंत पेशेंट को OT में शिफ्ट करो। OT में शिफ्ट करके फिर वो ऑपरेशन हमने चालू किया और लगभग आधे पौने घंटे तक ऑपरेशन करके पेशेंट की पूरी तिल्ली हमको निकालनी पड़ी और उसका अंदर का पूरा ब्लीडिंग स्टॉप करके अब पेशेंट ठीक है। इस ऑपरेशन में मेरे साथ डॉक्टर विनय जानू, डॉक्टर गजानन रसगानिया और नर्सिंग ऑफिसर में राहुल शर्मा थे और एनेस्थेटिक सुमन मैडम थी और इन लोगों की मदद से मैं ये सफल ऑपरेशन करने में कामयाब रहा। अब पेशेंट वैसे खतरे से बाहर है, लेकिन हम इसको 24 घंटे के बाद ही बता पाएंगे पूरी तरह से। बाकी वैसे ऑपरेशन पूरी तरह से बिल्कुल सही हुआ। राजकीय भर्ती अस्पताल के जन औषधि केंद्र में हंगामा, वीडियो वायरल। चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल परिसर में स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में रविवार को हंगामा हो गया। हंगामे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। सूचना मिलने पर अस्पताल चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है। शाम 6 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार राणासर गांव निवासी एक युवक आंखों की दवाई लेने के लिए जन औषधि केंद्र पर पहुंचा था। इसी दौरान दवाई को लेकर उसकी दुकानदार से कहासुनी हो गई। जन औषधि केंद्र के युवक का आरोप है
कि वह युवक शराब के नशे में था और उसने कर्मचारी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली गलौज शुरू कर दी। विवाद बढ़ने पर वहां मौजूद लोगों ने समझाइश का प्रयास किया, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। कुछ देर बाद वह युवक अपने साथी के साथ डंडे लेकर पहुंच गया। आरोप है कि उन्होंने केंद्र में हंगामा करते हुए काउंटर और कंप्यूटर में तोड़फोड़ करने का प्रयास किया। सूचना मिलने पर अस्पताल चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने संबंधित लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। वायरल वीडियो और प्रत्यक्षदर्शियों के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है। ईंटों का ट्रक खाली करते समय श्रमिक गिरकर हुआ घायल, राजकीय भर्ती अस्पताल लाया गया। चूरू जिले के निकटवर्ती दाडूदा गांव में रविवार को ईंट से भरे ट्रक को खाली करते समय एक श्रमिक अचानक ऊंचाई से गिरकर घायल हो गया। घायल श्रमिक को उपचार के लिए चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसका प्राथमिक उपचार किया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और साथ काम कर रहे श्रमिकों व परिजनों ने तुरंत उसे संभाला। परिजनों से शाम 5 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार सरदार शहर निवासी 28 वर्षीय अकरम दाडूदा गांव में ईंटों से भरे ट्रक को खाली करने का काम कर रहा था। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से वह ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा। गिरने से उसके पैर में चोट आई और दर्द के कारण वह मौके पर ही गिर गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत परिजनों और अन्य श्रमिकों को सूचना दी। इसके बाद घायल अकरम को चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने उसका उपचार शुरू किया तथा जांच के बाद पैर में चोट होना बताया। चिकित्सकों के अनुसार घायल की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सेठानी जोहड़ में हवारियान समाज की रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता संपन्न, डीडवाना बना चैंपियन। चूरू शहर के सेठानी जोहड़ मैदान में आयोजित हवारियान समाज की रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का रोमांचक मुकाबले के साथ समापन हो गया। 16 मई से शुरू हुई इस प्रतियोगिता में कुल 32 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मुकाबला डीडवाना और फतेहपुर 11 के बीच खेला गया, जिसमें डीडवाना टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 रन से जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम लिया। फाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए डीडवाना की टीम ने निर्धारित 10 ओवर में 7 विकेट खोकर 90 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी फतेहपुर 11 की टीम 10 ओवर में 7 विकेट पर 84 रन ही बना सकी। मैच के अंतिम ओवर तक मुकाबला बेहद रोमांचक बना रहा और दर्शकों ने जमकर उत्साह दिखाया। हवारियान समाज के अम्ज तुगलक ने बताया कि प्रतियोगिता में किंग अब्दुल्ला का प्रदर्शन सबसे शानदार रहा। उन्होंने मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज दोनों पुरस्कार प्रदान किए गए। वहीं डीडवाना के हबीब रंगरेज को बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट तथा किंग अब्दुल्ला को बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। फतेहपुर 11 के 12 वर्षीय खिलाड़ी मोहम्मद आदि को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का सम्मान दिया गया। उन्होंने प्रतियोगिता में 1 ओवर में हैट्रिक लेकर सभी को प्रभावित किया। विजेता टीम डीडवाना को 41,000 रुपये तथा उपविजेता फतेहपुर 11 को 21,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी गई। इस दौरान हाजी फिरोज बहलीम, हाजी उमरदीन सैयद, मुजस्सिम गोरी फतेहपुर, साजिद खिलजी, मुजमिल भाटी, लियाकत व नौशाद खां सांखला सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। समाज हवारियन समाज का नाइट टूर्नामेंट चूरू में आयोजित हुआ था। 16 तारीख से ये शुरू हुआ था। 8 दिवसीय टूर्नामेंट था जिसमें 32 टीमों ने भाग लिया था। आज यहाँ पर डीडवाना की टीम विनर हुई है और इसी के साथ आज यहाँ पे टूर्नामेंट संपन्न हुआ है। गांव ढाडर में रंजिश को लेकर किराना दुकानदार पर लाठियों से हमला। चूरू के सदर थाना क्षेत्र के ढाडर गांव में रविवार को रंजिश को लेकर किराना दुकानदार के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। हमले में घायल हुए दुकानदार को उपचार के लिए चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज किया गया। घटना की सूचना मिलने पर अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। अस्पताल चौकी पुलिस से शाम 5 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार ढाडर निवासी 40 वर्षीय कृष्ण स्वामी गाँव में किराना की दुकान चलाते हैं। कृष्ण स्वामी ने आरोप लगाया कि वे अपनी दुकान पर मौजूद थे, तभी गांव के बलबीर और रामकरण वहां पहुंचे। आरोप है कि दोनों अपने हाथों में लाठियां लेकर आए और आते ही उसके साथ गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर दोनों ने लाठियों से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में कृष्ण स्वामी के शरीर पर चोटें आईं और वह घायल हो गया। घटना के बाद उसे उपचार के लिए राजकीय भर्ती अस्पताल पहुंचाया गया। घायल कृष्ण स्वामी ने बताया कि आरोपियों के साथ पहले भी विवाद हो चुका है और पूर्व में भी मारपीट की घटना को लेकर सदर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। फिलहाल अस्पताल चौकी पुलिस को सूचना दे दी गई है, जिसके द्वारा इस मामले की जानकारी जुटाई गई।